नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला। बिहार में इन दिनों सियासी सरगर्मियां ज्यादा बढ़ी हुई हैं। मतदाता पुनरीक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ खड़े होकर ताकत दिखाते हुए शंखनाद कर दिया है। यानी बिहार धीरे धीरे चुनावी रास्तों पर चल रहा है, लेकिन इस बीच एनडीए के घटक दलों में ही घमासान शुरू हो गया है। चिराग पासवान के जो तेवर हैं, चिराग पासवान जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, अब उनको एक फटकार लगी है जेडीयू की तरफ से। अभी तक जेडीयू इस मसले पर चुप थी, लेकिन नीतीश की सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान पर नाराजगी जता दी है और उनको यह नसीहत दे दी है कि अगर आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करें। गठबंधन का धर्म यह कहता है कि जब तक सीट शेयरिंग ना हो जाए, जब तक मीटिंग ना हो जाए, तब तक सीटों पर बयान देते हुए ना फिरें, चुनाव पर बयानबाजी ना करें। हो क्या रहा था, चिराग पासवान इन दिनों जहां कहीं भी जा रहे थे, चाहे वो सारण जाएं, चाहे वो खगड़िया जाएं, अररिया जाएं, कहीं भी जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना है, मुझे बिहार की तस्वीर बदलनी है। भाई, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। जेडीयू यही सोचती है कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन क्या चिराग पासवान की नजर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है? चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका मतलब है कि नीतीश की पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने, मांझी के सामने, उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी चिराग अपने प्रत्याशी उतार देंगे। और जब 243 सीटों पर चिराग अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो क्या नीतीश की पार्टी इस पर नाराज नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन में है, चिराग उस गठबंधन में है, एनडीए का हिस्सा है, तो चिराग पर नाराजगी तो लाजमी है। अब ऐसे में महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान को नसीहत दी है कि गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। और चिराग पासवान बार बार क्या कहते हैं कि मैं खुद विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार आऊंगा, मैं बिहार की राजनीति करूंगा, मैं बिहार की तस्वीर बदलूंगा। दरअसल चिराग पासवान बार बार एनडीए में यह प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। नीतीश हो या भाजपा हो, वो सब ये चाहते हैं कि चिराग पासवान 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने गठबंधन में 70 सीटों की मांग कर दी। अब 70 सीटों की मांग को पूरा कर पाना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के लिए आसान नहीं है। इधर नीतीश कुमार ने 112 सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी को थमा दी है और यह कह दिया है कि 112 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अब अगर 112 सीटें नीतीश कुमार ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, चिराग क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का अगला रुख क्या रहेगा? क्या चिराग पासवान अकेले लड़कर नीतीश कुमार का नुकसान करना चाहते हैं? क्योंकि महेश्वर हजारी का जो स्टेटमेंट आया है वो साफ तौर पर यह बताता है कि चिराग के अकेले लड़ने से अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो वो नीतीश कुमार की पार्टी को होगा। नीतीश कुमार उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि चिराग के लड़ने से पिछली बार भी उनको नुकसान हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार में एनडीए के घटक दलों में झगड़ा शुरू हो गया है। अब यह झगड़ा कहां जाकर थमेगा, यह झगड़ा कहीं एनडीए को बिखेर ना दे, यह भी अहम सवाल है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।